हमारे बेसिक कि मद्य मांस मधु तो जीवन पर्यंत ही त्यागने योग्य है। ये क्या है? प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा कि हम आजीवन कभी भी मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम तो जैन हैं तो हमारे लिए तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन प्रतिज्ञाएं लेने के लिए हमारे यहाँ हम सभी को आमंत्रित करते हैं और हम इसी के आधार से आज की हमारी छोटी सी प्रतिज्ञा के आधार से कहानी शुरू करेंगे। सुबह आप लोगों को सबको रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा दे रहे थे ना, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो देखो आप लोगों को अंदर से पता होगा कौन करता है कौन नहीं करता है। जो रात्रि भोजन करता है उसको कितना पाप का बंध होता है। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी बहुत प्रवचन करते थे और उनकी बहुत बार अलग अलग जगहों पे सभा होती थी। इतनी भीड़ होती थी कि हॉल में नहीं आ पाते थे लोग। तो मुंबई में चौपाटी पर एक बार प्रवचन हो रहे थे गुरुदेव श्री के, और चौपाटी पर उनके प्रवचन जब चल रहे थे तो उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को। क्या प्रेरणा दी? कि बोले जो रात्रि भोजन करना पड़े ऐसी आजीविका कभी नहीं करना। आजीविका मतलब ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस जिस चीज से कमाया जा सके, ऐसी आजीविका कभी मत करना जिससे रात्रि भोजन करने का प्रसंग प्राप्त हो। और तो और ये तक कहते थे कि जो जीव रात्रि भोजन करता है वह समय सार सुनने पढ़ने का अधिकारी नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है। बेसिक चीजों में सबसे पहले छुड़ाया जाने वाला पाप है रात्रि भोजन का, और वो अगर कोई करता है तो वो महान 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 पाप का आश्रय करता है। इसलिए सबसे पहले रात्रि भोजन को छोड़ना चाहिए। एक है ये प्रतिज्ञा। अब देखो कहानी हमारी शुरू होती है दो लोगों से, और वे दो लोग ऐसे हैं जो चांडाल हैं। चांडाल समझते हो आप लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? चांडाल मुख्य रूप से जो शमशान घाट होता है ना, वहां पर जो अग्नि देते हैं लाश को जलाने के समय पर, और जो बाद में आप लोगों को राख इकट्ठी करके दे दी जाती है, जैसे अस्थि कलश भर के देते हैं, वो जो काम होता है वो चांडाल करते हैं। वो कार्य बहुत निंदनीय कार्य में आता है, बहुत नीचे लेवल का कार्य माना जाता है उस काम को। क्यों? क्योंकि भाई लाश है, अपवित्र है, बहुत कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, बदबू होती है इतनी, और उसको जलाने का काम। ऐसा निंदनीय कर्म करने वाले एक पति पत्नी है, उसका नाम है जागरा और कुरुंग। ठीक है, कुरुंग जो है वो पुरुष का नाम है और जागरा जो है स्त्री का नाम है। ये दोनों चांडाल हैं और अपना काम करते हैं। बहुत कोई पसंद नहीं करता है, ज़्यादा उनसे बात भी करना कोई नहीं चाहता, ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं। अब ये जागरा और कुरुंग को लगता है कि भाई हम शमशान घाट में लाशों को जला जला करके कितना धन कमा लेंगे, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। जब कोई मरेगा आएगा तभी थोड़ा बहुत जो दे जाते हैं उससे काम हो नहीं पाता है। तो उसने सोचा, महिला ने, कि ऐसा करते हैं कुछ और आजीविका भी सोचनी पड़ेगी। तो बोले जैन लोग बहुत समृद्ध हैं, कुछ काम जैन लोगों के घर में जाकर के मांगो। तो बोले ठीक है। वो जाती है लोगों के घर में, कुछ जैन लोगों के यहाँ, एक सेठानी के यहाँ पहुँचती है, और वो सेठानी के यहाँ जाकर के बोलती कि मुझे कुछ काम दे दो। तो भाई जैन लोगों को तो अपने चढ़ाने को भी सुरक्षित रखना है, तो बोले तुमको घर के अंदर का हम ज़्यादा काम नहीं दे पाएंगे, क्या छुओ, कैसे बनाओ, क्या करो, तो खाना वाना और रसोई का तो हो नहीं पाएगा, क्या करें? बोले तुम ऐसा करो, बाहर का काम संभालो, बाहर की साफ सफाई वगैरह कर दिया करो, आंगन साफ कर दो, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया करो। इस तरीके से बाहर के काम उसको दे दिए। अब वो रोज काम करने लगी, अच्छा उसको खाना पीना देने लगे, बढ़िया खुश है। एक दिन सेठानी जी के यहाँ पर एक मुनिराज पधारते हैं, और मुनिराज का पड़गामन होता है, वहाँ आहार दान की विधि संपन्न होती है। तो उस दिन उसको निर्देश दे दिया चांडालनी को कि तुम साइड में खड़ी रहना, ज़्यादा आगे मत आना, थोड़ा दूर से देखो। इस तरीके से उसको बता दिया। तो वो बिल्कुल बराबर कोने में खड़े होकर के देख रही है कि कोई एक महान व्यक्ति आया और खूब जोर जोर से जयकारा हो रहा है। पता नहीं कौन है, इनके गुरुजी लग रहे हैं, सब इनके पैर छू रहे हैं, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। वो एक स्थान पर आकर के बैठ गए हैं
और उनकी थोड़ी सी तत्व चर्चा हो रही है। तो मुनिराज उस समय पे जिस घर में आए, उन्होंने वहां पर जितने भी घर वालों को बोला कि क्या नियम, क्या प्रतिज्ञा ले सकते हो। तो बोले कि भाई क्या प्रतिज्ञा नहीं महाराज, आप ही बता दो। तो बोले घर में सब हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सबके हिसाब से एक प्रतिज्ञा ले लो कि हम इस घर में कभी भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ना ही कराएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लेनी बेसिक है। जैन लोगों के हिसाब से रात्रि भोजन ना करेंगे ना कराएंगे। बोले ठीक है, बहुत सरल है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब घर वालों ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पर कोने में सुन रही है, तो ये सेठानी जी को कहती है कि आपके घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए बात हुई है और मैं भी आपके यहाँ काम करती हूँ, क्या मैं भी ये प्रतिज्ञा ले सकती हूँ? मुझे भी लेना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन करके इन्होंने जो बात बताई। तो बोले तुम चांडालनी हो, कैसे ले सकते हो? तो भाई मुनिराज से पूछा कि ले सकती है कि नहीं ले सकती। बोले बिल्कुल ले सकती है, क्या दिक्कत है? अपनी इच्छा से ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले। नियम ले लिया उसने। अब यहाँ उसने नियम ले लिया कि ना मैं करूंगी ना मैं करवाऊंगी, दोनों प्रकार से हो गया रात्रि भोजन का सब निषेध। अब ये तो है चांडालनी, भाई नीची जात कहलाती है ना, हम उसे SC ST और OBC वाली कैटेगरी में कंसिडर करते हैं ऐसे लोगों को। तो वो घर जाती है और उसका पति चांडाल, भाई वो प्रतीक्षा कर रहा है कब आएगी और कब खाना बनाएगी। तो उस दिन जाकर के वो अपने पति को बोलती है कि आज से अपन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मैंने एक महाराज जी से नियम ले लिया है और अपन अब से शाम को ही खा लिया करेंगे। उसने अच्छे से बात रखी। उसका पति इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ, किससे नियम ले आई, कैसा नियम ले आई, तूने मुझसे पूछा क्या नियम लेने से पहले? इस तरीके से उसको खूब अपशब्द कहता है। और उसे एक बहुत शब्द कहने की आदत थी, वो हर बात पे कुत्ता शब्द कहता। जैसे गुस्सा आएगा, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा गाली देने की आदत हो जाती है आपस में, जरा सा गुस्सा आया और बस बोल दिया, ऐसे उसको आदत, एक अपशब्द कहने की आदत। तो बार बार वो अपनी पत्नी को ऐसे करके बोलता था। अब पहला दिन हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों बिना खाए सो गए। अगले दिन फिर हुई, वो आई अपने काम से, उसने कहा चल खाना बना, उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। फिर उसको मारना शुरू कर दिया, कैसे नहीं बनाएगी, भैया कषाय होने लगी। पर देखो प्रतिज्ञा क्योंकि ली है, प्रतिज्ञा छोड़ने को तैयार नहीं है, चुपचाप मार खा रही है। फिर तीसरा दिन हो जाता है, फिर आता है वो, रोज उसको एक शब्द बोलता है, कुत्ता करके संबोधित करता है अपनी पत्नी को, खूब उसको गाली गलौज करता है, खूब मारता है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रही है। फिर एक दिन, चौथे दिन, अब वो सोचती है फिर से मारेगा और मैं फिर मार खाऊंगी, फिर कषाय होगी, फिर वही होगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा देर से जाते हैं कि सो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं हुई। अब वो देर से पहुंचती है तो उस दिन तो वो शराब पीकर आया होता है और गुस्से में कि आई क्यों नहीं अभी तक, इतना लेट कैसे हो गया। तो उस दिन उसकी गुस्से का पार नहीं, तो आज उस कुत्ते को सबक सिखाऊंगा, ऐसा सोच करके हाथ में चाकू लेकर के बैठा है। ये आएगी और मैं इसको सबक सिखाऊंगी, कैसे नियम लेकर आऊंगी, इसको और इसके गुरु को मुझे सबक सिखाना है। अब ये बेचारी ये सोचती भर रास्ते भर आई कि देखो सेठानी जी तो कितनी अच्छी हैं, मेरे को बराबर शाम को खाना भी दे देती हैं, सेठ जी भी कितने अच्छे हैं, कितने आपस में मिठासते रहते हैं, ना सेठ जी मारते हैं ना सेठानी जी लड़ती हैं। अच्छा लग रहा है उसको खूब उनके घर का माहौल, वातावरण। ये रास्ते भर सोचते सोचते घर पहुंचती है। अब ये तो सोचकर पहुंची कि वो सो गया होगा, लेकिन वहां पर वो सोया नहीं, उल्टा बहुत क्रोध में जाग रहा है। और जैसे ही घर में आती है उसको पकड़ता है गले से और बोलता है बोल खाना बनाएगी कि नहीं। उसने कहा नहीं बनाऊंगी। बोले प्रतिज्ञा ज्यादा प्यारी है तुझे अपने पति से? बोली हाँ मुझे प्रतिज्ञा ज्यादा प्यारी है, क्योंकि मैंने आजीवन रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है। तो उसने कहा कि तुझे लास्ट वार्निंग है, अगर तू नहीं बनाएगी तो मैं तुझे मार दूंगा। तो
तो वो बोली मार दो, मुझे कोई भय नहीं है। और अंदर में उस दृश्य की कल्पना करने लगी कि जिस दृश्य में उसने नियम लिया था, मतलब वो पूरा मुनिराज का आना और वो आहार दान का सीन और उस समय पे कैसे उसने नियम लिया, ऐसा करते हुए देखो नमोकार मंत्र नहीं आता है उसको देवशास्त्र गुरु नहीं पता है, उसको जिन दर्शन नहीं पता है, उसको रात्रि भोजन का कुछ त्याग का विशेष महत्व नहीं पता कि रात को इतने जीव होते होंगे और एटमॉस्फेयर में ये होता होगा इसलिए हम रात को भोजन नहीं करना, और ये सब नहीं पता। मन में एक श्रद्धा है कि उन जिन्हों देवी महाराज ने नियम दिलवाया वो मेरे को निभाना है, और उन सेठानी जी के प्रति परोपकार की भावना है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा नियम दिलवाया, अच्छे सद्विचारों से, मतलब अच्छे विचार कहते हैं, पॉजिटिव विचार है। मरने के समय पे भी ऐसा नहीं सोच रही है कि अरे मेरे घर में क्लेश हो गया, अरे मेरा घर तुड़वा दिया और रोज रोज मैं पति से मार खा रही हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं, संक्लेशित नहीं है, परिणाम बिल्कुल खराब नहीं हो रहे हैं उसके परिणाम। आराम से वो बोल रही है कि जो करना है करो। तो वो बिल्कुल गुस्से में ही होता है, तो इसलिए उसको मार देता है, वहां पर अपनी ही पत्नी को चाकू मार करके वहां पर हत्या कर देता है। अब ये अच्छे विचारों से मरती है तो ये कहा जाएगी कि ये जाती है उसी सेठानी के घर और उसी सेठानी के गर्भ में एक पुत्री बन करके उत्पन्न होती है, और वहां सेठानी की घर जन्म लेती है, उसकी कन्या बन करके। क्यों? क्योंकि बहुमान उसी की तरफ था ना, सेठानी जी अच्छी हैं, वो घर अच्छा है, उनके लोग अच्छे हैं, तो बिल्कुल मरने के समय पर जैसे विचार रहे उसके आधार से ऐसा हुआ कि वहाँ सेठानी के घर में ही उनकी पुत्री उनकी बिटिया बन करके ही जन्म लेती है। अब यहाँ पर तो ये हो गया एक सीन। अब ये रात को ये तो नशे में था, इसको कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। इस सुबह उठा, इसने देखा अरे मेरी पत्नी मर गई है और मैंने क्या कर दिया, और मैं इतना बेकार, और खुद के प्रति अब उसको ग्लानि शुरू हो गई। अब नशा उतर चुका है ना, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे रियलिटी बाहर आ रहा है। तो उसको खुद से इतनी ग्लानि होती है, इतनी ग्लानि होती है कि वो जो चाकू पड़ा हुआ था वहां पर वो स्वयं को ही मार लेता है कि मैं भी मर रहा हूँ, मुझे भी नहीं रहना। और क्योंकि बार बार एक शब्द बोला करता था कुत्ता, तो ऐसा बनता है कर्म कि उसी गली में कुत्ता बन करके पैदा हो जाता है। जिस गली में सेठानी जी की पुत्री है उसी गली में ये महाराज अपने चांडाल जी जो हैं ये कुत्ता बन करके उत्पन्न होते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी है कि जो शब्द आप निरंतर भा रहे हो बोल बोल करके, बार बार जाने में अनजाने में गुस्से में, वो शब्द ऐसे फल देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ बंद हो गया। आगे उसकी बहुत सब स्टोरी है, उस कुत्ते को कितना परेशानी उठानी पड़ती है, उसको सब लोग बहुत पत्थर फेंक के मारते रहते हैं, बहुत सब गति अभी बेकार हो जाती है। इधर ये बहुत सुंदर सेठानी की बिटिया बहुत अच्छे उसमें रहती है, खूब जिनेंद्र दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि में लगी रहती है, खूब सुंदर है, अच्छी है, ऐसे शुभ उसकी तरफ चली गई है। किस फल से? एक रात्रि भोजन त्याग के फल से। इतनी कहाँ निकृष्ट कि हम SC ST OBC में जहाँ उसको देखना भी नहीं चाहें, इतना निंद्य कर्म करने वाली, जो जिंदगी भर कभी मंदिर नहीं गई हो, ऐसा कर्म करने वाली, और वो रात्रि भोजन त्याग मात्र का एक त्याग, एक प्रतिज्ञा इतना कुछ कर सकती है। इसीलिए कहते हैं एक एक प्रतिज्ञा का महत्व होना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन प्रतिज्ञाएं लेता है, नियम लेता है, कितने समय के लिए लेता है, लेते भी हो या नहीं लेते? लेते हो? हाँ लेते तो हैं, चलो बढ़िया। कब कब लेते हो? कब कब लेते हो? कभी भी ले लेते हो? फिर हाँ 10 लक्षण में लेते हो, अच्छा। और ऐसी कोई प्रतिज्ञा है आप लोगों की कि आजीवन त्याग हो बिल्कुल किसी एक आध चीज का? किस चीज का है? आजीवन बिल्कुल मरण पर्यंत किस चीज का है? किसका? मूली का आजीवन त्याग है।
अच्छा, बढ़िया, चलो। और रात्रि भोजन का त्याग है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बैंगन का त्याग है, अच्छा। और बैंगन का ही है। और अच्छा, मैगी, अच्छा। और हाँ, आरो, अच्छा, शराब। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ, अभी तक ये आंसर नहीं आया ना। अरे मद्य मांस मधु का तो आजीवन होगा सबका। ठीक है, ये तो पहले सबसे पहले काउंट करो ना। मद्य मांस और मधु, ये तीन चीजों का तो आजीवन सबका त्याग होना ही चाहिए। आपको पता है, अपने जैन धर्म में ऐसी विधि है, जैसे कोई बालक या बालिका उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो जब जन्म के बाद में उनको मंदिर पहली बार लेकर के जाया जाता है, तो परिवार के जो बड़े होते हैं ना, उनके कान में बोलते हैं नमोकार मंत्र और मद्य मांस मधु और 5 औदुंबर फलों का आजीवन त्याग। वो उस बालक की तरफ से वही त्याग करा देते पहले ही। उसको तो कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए उस समय पे, लेकिन वो क्योंकि जैन है और जैन घर में उत्पन्न हुआ है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है कि उसका इस चीज का त्याग होना ही चाहिए। तो आप लोगों का है कि नहीं है? है, नियम से होना ही चाहिए। 5 औदुंबर फलों का भी नियम से त्याग होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो आ रहा था, आप लोगों को शायद अगर कल व्यवस्था हो पाई तो दिखाएंगे कि ये 5 औदुंबर फल होते हैं, इसके माध्यम से भी त्रस्त जीवों का घात होता है। अभी तो इतना तक हो चुका है कि इसको नॉन वेजिटेरियन शब्द से ही संबोधित करने लग गए लोग। है फल, लेकिन बोलते उसको ऐसा कि नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। कैसे है, क्या है, उसके आधार से कितने जीव होते हैं, उसकी पूरी आजकल एक वीडियो चल रही है बहुत सोशल मीडिया पे, आप लोग देखना, अगर कल व्यवस्था होती है तो दिखाएंगे उसको। तो इसलिए 5 औदुंबर फल और मद्य मांस मधु का तो आपका त्याग है ही है, होना ही चाहिए। दूसरी बात, प्रतिज्ञा और कैसे ले सकते हैं हम, और कौन से ले सकते हो आप लोग, बोलो। कपड़ा भी ले सकते कि मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखता। यहाँ पे 10-20 जोड़ी भी रख सकता है, जितनी लिमिट है घर में अपनी लिमिट रख सकते। हाँ, इन्होंने जो बताया बेसिकली भोग परिमाण जैसा बताया कि भोग और उपभोग के वस्तुओं में परिमाण कर लेना कि हमारे पास इतना है और हम इतना रखें, इस तरीके से परिमाण कहलाता है। पर अगर हम प्रतिज्ञा की बात करें तो एक तो आप लोगों को प्रतिज्ञा जो होती है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है। आगे बढ़ने के लिए अर्थात नियमों में और संयमों में आगे बढ़ने के लिए होती है। अगर हमने 1 साल पहले कोई प्रतिज्ञा ली थी और अगर हम आज भी उस एक ही प्रतिज्ञा पर हैं, हमने कुछ उसमें बढ़ाया नहीं है या कोई नवीन प्रतिज्ञा नहीं ली है, तो आपका संयम बढ़ेगा कैसे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? हमें संयम को बढ़ाना है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ रखना चाहिए कि भाई अपने बर्थडे पे एक नियम लो, हर न्यू ईयर पे एक नियम लो, जैसा भी आपको अपने भूमिका के हिसाब से लगता हो कि मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ या ये चीज़ नियम ले सकता हूँ। प्रतिज्ञा जो होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है। तो कुछ छोड़ दो या फिर कुछ करने का ले लो, जैसे स्वाध्याय का ले सकते हो, किसी पूजन का ले सकते हो, देव दर्शन का ले सकते हो कि भाई मैं रोज मंदिर जाऊंगा, दिन में एक बार हो क्यों ना मैं प्रतिदिन जाऊंगा, इस तरीके से ले सकते हो। स्वाध्याय का ले सकते हो कि मेरे पास समय हो ना हो प्रतिदिन एक पेज अवश्य पढ़ूंगा, जितना समय हो ऐसा पढ़ सकता हूँ, इस तरीके से। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ना ही हो। प्रतिज्ञा दोनों तरफ से ली जा सकती है। एक और हम कथानक के माध्यम से चर्चा करेंगे अभी अपने पास में, क्योंकि समय है, इसी के आधार से बात करेंगे जो आपकी बेसिक चर्चा हुई, मद्य मांस और मधु। राजा श्रेणिक का नाम सुना आप सबने? राजा श्रेणिक बहुत महान हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है। इनका जो पूर्व भव था उसके आधार से बात करेंगे। पूर्व भव में राजा श्रेणिक एक भील थे। क्या थे? भील क्या होते हैं? हाँ, जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, जो थोड़े भयानक से होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें आप आदिवासी शब्द से भी संबोधित करते हो और भी आप शब्दों से संबोधित कर सकते हो। हम एक शब्द ले रहे हैं
भील। वो भील जो होते हैं, अब आप लोग इमेजिन करके देखो थोड़ा सा, कितने डरावने दिखने वाले होते हैं। उनकी भाषा अलग होती है, उनका लिविंग कितना अलग होता है, उनके कपड़ों की कितनी अलग व्यवस्था होती है, उनके रहने खाने की व्यवस्था कितनी अलग होती है। कितने अलग टाइप के लोग हैं ना, अनसिविलाइज्ड बोलते हैं हम जिसे, बिल्कुल आप उनको कुछ सिखा नहीं सकते हो ऐसे। अब एक भील है जो जंगल में ऐसी तरीके से घूम रहा है, खूब जानवरों को मारता है। भीलों में सबसे बड़ी अगर कोई हम चीज गिनाएं तो वो होता है क्रूरता। ऐसे क्रूर होते हैं कि एक बार भी किसी को मारने से पहले सोचते नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो या वो तिर्यंश हो। उनके पास में बहुत अलग अलग प्रकार के साधन होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं, जिनके माध्यम से वो बहुत विशिष्ट हिंसा कर लेते हैं। क्योंकि जंगल में रहना है, आए दिन शेरों से भी मुकाबला होता रहता होगा, तो इसलिए ऐसे उनको हथियार तैयार रखने पड़ते हैं बिल्कुल कि चाहे शेर आ जाए चाहे कोई आ जाए, वो अपनी रक्षा करते हैं और सामने वाले को मारते हैं। अब क्योंकि जंगलों में है तो भाई भोजन भी मांसाहारी जैसा ही है, बिल्कुल मांसाहार से ही पेट भरना। तो आप उस भील की कल्पना करके देखो कि कैसा एक मनुष्य होगा जो बिल्कुल मांसाहार में ही है और पूरी हिंसा में है, और अचानक से एक दिन उसको मुनिराज दिख जाते हैं जब वो एक शिकार कर रहा होता है। मुनिराज को देखने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति डर नहीं रहा है, जंगल में बैठा हुआ है, ये डरता क्यों नहीं है। तो पास में जाता है अपने हथियार लेके कि किसी तरीके से इनको भगा दूं। तो मुनिराज तो भागने वालों में से भी नहीं है, वो तो बैठे हैं शांति से। तो वो जाकर के बैठ जाता है कि कब ये ध्यान से बाहर आए, बात करने की कोशिश करता है, जवाब नहीं दे रहे हैं तो ध्यानस्थ हैं, तो बैठा रहता है, कुछ आंसर आना चाहिए सामने से। तो थोड़ी देर बाद जब मुनिराज का ध्यान टूटता है, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी आयु बहुत कम दिन की शेष है। तो बोला आपको कैसे पता, ऐसे ही आप बोल दोगे और हम मान लेंगे क्या। तो बोले तुम करके देख लो, थोड़े दिनों में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने वाला है और तुम्हारी आयु जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, तुम मरण को प्राप्त होने वाले हैं। तो बोला ठीक है, वैसे भी आपको क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल करके, सीधी बात है भाई, कोई क्यों बोलेगा जंगल में ऐसी बात, क्या मिलेगा उन्हें झूठ बोल करके। तो बोले ठीक है, बोले अब मैं क्या करूं। तो बोले तुमने अपना जीवन पूरा हिंसा में समर्पित कर दिया, तुमने बहुत बहुत प्राणियों को मारा है, और अगर तुम अभी मरोगे, इस अवस्था में मरते हो, तो तुम नियम से 7वें नरक जाओगे। बोला अरे मेरे को नरक नहीं जाना है, मेरे को कुछ बताओ आप ऐसा कि भाई नरक नहीं जाना पड़े। तो बोले हमारे जैन दर्शन में तो नरक निगोद से बचने का एक ही उपाय है और उसका नाम है संयम। नियम, संयम, प्रतिज्ञा, इन्हीं के आधार से हम आपको बचा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं। तो बोले ठीक है, संयम धारण करने के लिए अब क्या आप भील को संयम धारण कराओगे जिसने जीवन भर मार काटी मचाई हो। तो बोले तुम बस एक चीज का त्याग करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें बस मांस भक्षण का त्याग करना है। मैं मांस नहीं खाऊंगा, बाकी कोई चीज नहीं छुड़ाई। देखो अभी मदिरा भी रह गया और मधु भी रह गया और 5 औदुंबर फल भी रह गए, ठीक है, पर सिर्फ एक चीज का त्याग कराया, वो है मांस भक्षण। क्यों त्याग कराया, क्योंकि मांस भक्षण बहुत बड़ा पाप है जिसके माध्यम से त्रस्त जीवों का एक साथ बहुत सारे त्रस्त जीवों का घर होता है, ठीक है। समझा दिया उसको कि भाई मांस नहीं खाना, बोले किसी भी प्राणी का नहीं खाना, या किसी भी प्राणी का नहीं खाना। बोला ठीक है, अब मांस छोड़ दिया। जिसने जीवन भर मांस ही मांस खाया हो, वो सडनली एक दिन मांस खाना छोड़ दे तो उसका तो पूरा डाइट सिस्टम हिल गया, और इसके कारण से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। आयु कर्म भी तो आ रहा है नजदीक, पर हमने उसको ब्लेम किस पे डालते हैं, हम निमित्तों पे, भाई इसने मांस खाना छोड़ दिया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब क्योंकि नियम में पक्का है, भाई ले लिया है नियम, तो नियम तो छोड़ेगा नहीं। तो अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, तुम थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ले लो। तो बोला नहीं नहीं, मैंने नियम लिया है, मैं नहीं करूँगा।
वैद्य जी को बुलाते हैं कि भाई इनकी तो दिन पर दिन हालत खराब हो रही है, क्या करें, दवाई दो। तो दवाई भी ऐसी है जो मांसाहार से युक्त है। तो बोले मांस की दवाई है वो भी नहीं, मैं नहीं लूँगा, दवाई भी नहीं लेनी मुझे, तो सब प्रकार के सब त्याग हो गया मेरा, मांस नहीं खाना, मांस नहीं खाना। भाई घर वाले परेशान हो गए कि ये तो अभी इतनी सी उम्र में जाने को तैयार है, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। बोले तुम इस जिम्मेदारी को छोड़ करके और मरने को तैयार हो। बोले नहीं बस मेरे को मांस तो नहीं खाना, कोई और औषधि हो तो बताओ। तो बोले नहीं ऐसी तो कोई औषधि नहीं है। अब ये पत्नी इसकी बहुत परेशान होती है कि भाई क्या करें। तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड की बात तो हर कोई मानता ही है, मानता है कि नहीं। एक बार को मम्मी पापा कहें तो नहीं माने व्यक्ति, पर अगर फ्रेंड कह दे तो मानना पड़ जाता है, बहुत बार दोस्तों के कहने से। तो उसकी वाइफ ने भी यही सोचा, इनके बेस्ट फ्रेंड को जाकर के बोला जाए। उसके पास में जाती है और उसके मित्र को बोलती है कि अपने मित्र को समझाओ कि थोड़ा सा मांस आदि का भक्षण कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतने जीवन भर किया, तुमको क्या लग रहा है कि अब ये एकदम पाप खत्म हो जाएगा इसका, इतना जीवन भर भी तो किया है, उसका क्या होएगा। तो बोले तुम जाकर के उसको समझाओ मांस खाना शुरू कर। वो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। आकर के जाता है, अब रास्ते में जा रहा है वो, रास्ते में उसको एक बहुत सुंदर लड़की मिलती है, और वो इतनी सुंदर लड़की रो रही है। तो पूछता है वो कि आप क्यों रो रही हो, और आप इतनी सुंदर हो, कुछ यहाँ की नहीं लग रही हो। तो बोले मैं देव गति से आई हूँ और मैं एक यक्षिणी हूँ। यक्षिणी मतलब यक्ष की जो देवांगना होती है उसे यक्षिणी बोलते हैं। यक्ष और यक्षिणी एक विशिष्ट प्रकार के स्वर्ग में देव की एक समझ लो प्रजाति जैसी है। तो वो यक्षिणी है, वो बोल रही है मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप जिसको समझाने जाने वाले हो वो यहाँ से मर करके मेरे पास यक्ष बन करके आने वाले हैं और मेरे पति बनने वाले हैं, और आप उनको समझा दोगे तो फिर वो मेरे पति कैसे बनेंगे, है ना। रोने का कारण किस लिए रो रही है वो, अगले भाव में, मतलब वो तो उसी भाव में है, लेकिन यहाँ से जो मर के जाने वाला है ये उसका पति यक्ष बनने वाला है। तो बोले उसने एक मास छोड़ा तो वो नरक से सीधा 7वें नरक की बनने वाली थी ना। उस समय पे मुनिराज ने बोला था कि अगर तुम इस समय मरोगे तो 7वें नरक की आयु बनेगी, और ये तो यक्षिणी आ गई स्वर्ग से, इसका मतलब ये स्वर्ग जाने वाला है। बोले मांस भक्षण को इसने छोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ दिव्यता है, कुछ अच्छा काम किया इसने, वो महाराज ने कुछ अच्छा काम करा दिया इसको। अब उसके मन में भी एक यहाँ पे महिमा जग गई। अब वो मित्र जा रहा है, अब वो पहले उल्टा समझाने जा रहा था, क्या समझाने जाने वाला था कि भाई मांस खा ले, मांस खा ले। अब वो जाकर के समझाता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, मुझे नहीं पता तुमने क्या काम किया, पर तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है, और भी कुछ त्याग करते बनता हो तो करो, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि लगता नहीं तुम बच पाओगे। तो बोला हाँ वो मुनिराज बता रहे थे कि मदिरा भी छोड़नी होती है, मधु भी छोड़ना होता है, और कुछ फल भी छोड़ने होते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे बताए उन्होंने नियम कि तुम ये सब छोड़ो। तो बोले तेरे को जितना जितना याद आ रहा है सब चीजों का त्याग कर दे। तो उसने क्या करा, उसने आहार जल का ही त्याग कर दिया कि अब मैं आहार जल का ही नहीं ग्रहण करूँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है कि सारी चीजों को ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेता है, और कब तक के लिए कि मरण पर्यंत। कितने दिन में मरण हो, 2-4 दिन में हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, जब तक नहीं मरता हूँ तब तक मैं सब चीज़ों का त्याग कर देता हूँ। अब उसने देखो इस पल से नहीं करा था कि भाई मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और ऐसे, उसको तो बस ये बहुमान ये आया कि उन्होंने जो मुझे नियम दिलाया वो कुछ अच्छा नियम था, और मुझे अपना नियम निभाना है, और वो अच्छी बात बता रहे थे। इस पल के स्वरूप में जब उसकी आयु पूरी होती है कुछ दिनों के बाद में, तो वो कहाँ उत्पन्न होता है पता है? वो उत्पन्न होता है सौधर्म स्वर्ग में देव बनकर के। कहाँ? तो वो यक्ष बनने वाला था, यक्ष से नीचे वाली कैटेगरी है। सौधर्म स्वर्ग मतलब वैमानिक शुरू हो गए ना, वैमानिक
अच्छी पोस्ट मानी जाती है, अच्छे देव माने जाते हैं। उससे नीचे जो है बाकी के यंत्र, भवनवासी और ज्योतिष आदि थोड़े नीचे 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 स्तर के होते हैं। कहाँ तो वो यक्ष बनने वाला था, और उससे भी पहले कहाँ तो वो नरक जाने वाला था। वो भी कौन से नरक भेज रहे थे? 7वें। क्यों? क्योंकि उस समय पे आयु का बंध नहीं हुआ था, अंतिम समय में उसको आयु का बंध होना था। तो इसलिए उसकी ऐसी आयु बंधती है उन नियमों के प्रभाव से, उन प्रतिज्ञाओं के प्रभाव से, कि वो कहाँ उत्पन्न होता है? सौधर्म स्वर्ग में देव बनकर के उत्पन्न होता है। किसकी बात हुई? ये भील की बात हुई। जिस भील को हम बिल्कुल निकृष्ट से निकृष्ट मानते हैं, बिल्कुल ऐसा, ये तो क्या ही समझेगा, ये तो क्या ही सुनेगा, क्या इसका लेवल है, क्या इसका समझने का क्षम होगा, ऐसे जीव भी छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को लेकर के ऐसे सातिशय पुण्य का बंध करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे, आज सुबह हम छोटी सी सावधानी, बड़ा पुण्य लानी, जो बड़ा शब्द है ना, ये बड़े शब्द का बड़ा महत्व है। बड़ा पुण्य लानी मतलब क्या है? आज आप इतने लोगों को देखते हो कि भाई इतने बहुत पैसा है, जिन पे खूब संपन्न है, कोई रुकावट नहीं है, जो ये बोल देंगे वैसा ही हो जाएगा, और इनकी तो हर कोई बात मानता है, और इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये कहाँ से आता है ये सब? और ये तो कुछ भी नहीं है। ये बड़ा पुण्य लानी जो है ना, इतना बड़ा है, सातिशय पुण्य, अतिशय सहित। अतिशय सहित मतलब जिसमें बहुत अतिशय हो, ऐसा पुण्य जो इमेजिन ही नहीं कर सकता यहाँ का व्यक्ति बैठा बैठा, ऐसा पुण्य ये बंधन होता है प्रतिज्ञाओं के माध्यम से। स्वर्ग की संपदाओं के संदर्भ में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग के वैभव आप लोगों को सब ख्याल में ही होंगे। स्वर्ग के लालच से प्रतिज्ञा लेना क्या कि नहीं, प्रतिज्ञा कभी भी दी जाती है जीवों को अभयदान देने के माध्यम से और अपने आप को संयमित रखने के लिए दी जाती है। सुबह एक एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी में बिठाओ, आपकी फेवरेट गाड़ी में बिठाओ, लेकिन अगर उसमें ब्रेक नहीं हो तो क्या होगा? आप सोचोगे एयर बैग्स खुल जाएंगे और आप बच जाओगे। ऐसा भी सोच सकता है कोई कि आजकल तो बहुत फैसिलिटी होती है गाड़ियों में, कि सिर्फ बचना ही प्रयोजन है क्या? चोट लग गई तो, हाथ पैर टूट गए तो, कैसे कैसे चीजें होती है। सिर्फ एक ब्रेक नहीं होने से उस पूरी गाड़ी की जो पूरी बॉडी है, जिसको आप अच्छा मान रहे हो, उसके जितने फीचर्स है आप अच्छा मान रहे हो, वो सब एक बार में खत्म हो जाएगा अगर एक एक्सीडेंट हो गया। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही मनुष्य भव है जिसको आप अच्छा मान रहे हो, सो कॉल्ड टेस्ट या सो कॉल्ड आपकी बॉडी, वो एक दो कितने साल के लिए है, धीरे 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 कुछ ना कुछ खत्म होगा। लेकिन जिसने प्रतिज्ञा ली है वो अतिशय पुण्य का बंध करके इस भव के बाद नियम से इससे अच्छी गति में जाएगा। वो अच्छी गति कैसी हो सकती है? स्वर्ग हो सकती है, वो अच्छी गति विदेह भी हो सकती है। विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर का समागम भी हो सकता है, और तो और भी अच्छी अवस्थाएं हो सकती है। पुण्य के फलों में भोग भूमि को आगे रखा जाता है। भोग भूमि का नाम सुना आपने? हम लोग तो जैसे जब किसी से पूछते हैं ना कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो सब एक आंसर देते हैं कि हमें मोक्ष जाना है। जाना ही सब, जाना है कि नहीं? जाना है। हम आपसे पूछे अगर मोक्ष क्यों जाना है, तो आप कहोगे संसार में दुख है इसलिए मोक्ष जाना है, यही कहोगे ना? संसार में दुख है। फिर अगर हम आपसे पूछे कि आप दुख की लिस्ट बना दो एक बार अपने, आपको किस टाइप का दुख है, क्या दुख है? कोई कहेगा कि जल्दी उठना पड़ता है, कोई कहेगा हाइट नहीं बढ़ रही है, कोई कहेगा वेट नहीं बढ़ रहा है, कोई कहेगा वेट ज्यादा बढ़ गया है, और क्या हो सकता है? पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और क्या दुख है? तबीयत खराब होती है, स्पोर्ट्स, किसी को खेलना है किसी को नहीं खेलना है, कंपलसरी के नाम पे बहुत सारी चीजें जबरदस्ती करवा दी जाती हैं। मतलब बेसिकली आपके जितने भी दुख मुझे समझ में आ रहे हैं
वो इस गति से संबंधित, सिर्फ इस शरीर से संबंधित है। अगर आपको शरीर से संबंधित भी दुख है तो हमारे पास में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो है भोग भूमि, स्वर्ग से भी बेस्ट। यू नो व्हाई? स्वर्ग में तो होती ईर्ष्या, छोटा देव बड़ा देव, ये वाली ईर्ष्या चलती है। हम आपको उस ईर्ष्या के दुख से भी बाहर कर लेंगे। हम आपको भेजेंगे भोग भूमि। भोग भूमि में एकदम इक्वल व्यवहार है सबके साथ। खाने पीने के डेज फिक्स है, कल्प वृक्ष सबको अपना अपना मिलता है, आयु फिक्स है बिल्कुल, इतने समय पे छींक लेकर के मरना है कि कैसे मरना है वो भी फिक्स है। मरने के समय दर्द नहीं होता, पूरे जीवन भर बीमार नहीं होते। और तो और जो मांगो जो चाहो सामने कल्प वृक्ष तुरंत हाजिर। स्वर्ग में तो खाने पीने का भी थोड़ा सा रहता है कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, अमृत झड़ जाता है। यहाँ तो खाने पीने की भी व्यवस्था है भोग भूमि में। आप जो चाहोगे, बेस्ट से बेस्ट आपको जो खाना हो तुरंत सामने, जो पीना हो वो सामने, कुछ म्यूजिक सुनना हो बिल्कुल सामने तैयार। और क्या चाहिए? आपको लग रहा है बगल वाले के पास में ज्यादा कुछ अच्छा है, मुझे उससे ज्यादा चाहिए, तुरंत तैयार। जितना आप उससे कंपेयर कर सकते हो आप उतना मांग सकते हो। तो आपके पास में भोग भूमि की फैसिलिटी है, आपको मोक्ष क्यों जाना है? संसार सुखमय है कि नहीं है? आप लोगों ने एक छंद सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, मैं सुना देती हूँ। एक छंद आता है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। सुना है? किसी ने सुना ये काल में? इन्होंने सुना है, बड़े वालों ने। आपके भैया लोगों से सुन लेना। किसके समगिनत है ये चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग? हाँ, काग बीट, तोहे के बीट के समान गिन रहे हैं कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो कुछ है, देयर इज समथिंग, इन प्रतिज्ञाओं में कुछ है, इन संयम में कुछ है कि लोग इसको काग बीट के समान गिन तो रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वही अच्छा है, हमें तो ऐसा लगता है कि भोग भूमि में सब कुछ है। तो ये आपको एक प्रतिज्ञा के फल इसीलिए समझाए ताकि आपको ये समझ में आए कि कुछ सातिशय पुण्य है, आपकी यहाँ की सोच से बड़ा, आपके आगे के 30-40 साल के विजन से भी आगे कुछ विजन है। और वो ऐसा विजन है जो बिल्कुल सातिशय है, जिसको आपको प्राप्त करना है। और वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है? कि वो संयम से प्राप्त हो सकता है। और वो संयम क्या है? वो प्रतिज्ञाएं हैं। अपने जीवन में जितना हो सके उतनी प्रतिज्ञाएं लेना। टेम्पररी लो या परमानेंट लो वो आपके ऊपर है, लेकिन लेना जरूर। बल्कि हम तो ऐसी प्रेरणा देते हैं कि एक डायरी मेंटेन करो छोटी सी, उस डायरी में लिखो कि मेरे इतने से इतने दिन का इस चीज का त्याग है, और उसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए कि आपने ये चीज क्यों छोड़ी है। इतना भी हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे राग घटाना है इसलिए मैंने छोड़ दी, ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई पसंद की चीज हो। तो ये नियम बनाओ, ये संयम बनाओ, और हर न्यू ईयर और बर्थडे का तो बनाओ ही बनाओ कि आपने मनुष्य जन्म, आज सुबह आप लोग बहुत अच्छा कुछ गा रहे थे, हाँ बर्थडे की विश का कि बहुत मुश्किल से नरजन्म मिला है और कुछ इसकी महिमा है और सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, ऐसा कुछ था ना उसका तात्पर्य। तो इसलिए बर्थडे के दिन तो खास करके एक नियम आप लोगों को लेना ही लेना चाहिए। और भी बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी प्रतिज्ञाओं की। मृगसेन धीवर का नाम सुना है? मृगसेन धीवर नहीं सुना? अच्छा, वो कहानी आप लोगों को ख्याल में होगी, मुझे लगता है कि एक वो मछुआरा था जो मछली छोड़ देता है पहली बारी। सुनिए, कितने लोगों ने सुनी है? नहीं सुनी? चलो, बहुत फेमस कहानी है, ढूंढ के लाना आप लोग, कहीं सुनकर आना। पढ़ने को मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपस में डिस्कस करना, किसी ना किसी को तो आती होगी, नहीं तो अपन इसको सुनेंगे। पूरी नहीं पता तो पूछना किसी से, आपस में डिस्कस करना आप लोग।
मृगसेन धीवर की कहानी है, जो पहली मछली को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेता है। क्या है उसकी कहानी, कैसी है, वो आप लोग करना चर्चा आपस में। और भी ऐसी कहानियां आप लोग प्रतिज्ञा के फल, ऐसी कहानियां बहुत सारी ढूंढ सकते हो। प्रतिमान योग पढ़ो, सुनो, यही हमारी प्रेरणा है। और कल हम फिर से अगली कहानी के साथ मिलते हैं। एक साथ